दोस्तों फाइनली L&T टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आइए रिजल्ट कैसा आया है हम इस वीडियो में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। कंपनी की तरफ दोस्तों एक छोटा सा डिविडेंड भी आपको अनाउंसमेंट हुआ है। लगभग कंपनी ने आपको यहाँ पे लगभग छोटा सा बोल सकते हैं हम 38 रुपये पर शेयर से आपको कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे दोस्तों, ये आंकड़ा है, ये वाला सब लास्ट ईयर का था, ये लास्ट मंथ का था और ये आज का रिजल्ट है Q4 का। तो अगर ऐसे बात करूँ नॉर्मली में, तो इस बार कंपनी ने 2,982 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ऑपरेशन थ्रू जनरेट किया है और लास्ट मंथ में 2,653 करोड़ के आसपास का और लास्ट ईयर 2,537 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों अगर ईयरली बेस बात करूँ मैं, तो आपको लगभग 18% से 20% की तेज़ी आपको देखने को मिली है ऑपरेशन थ्रू रेवेन्यू में। अगर मंथली बेस बात करूँ मैं, तो आपको 15 या 14% के आसपास की आपको शानदार तेज़ी देखने को मिली है। मतलब कहने कंपनी ने रेवेन्यू का थ्रू काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे। अब मेन बात कर ले मेन खर्चे की, खर्चे कितने गए। लास्ट ईयर कंपनी ने किया था 2,122 करोड़ के आसपास का, फिर लास्ट मंथ 2,246 करोड़ के आसपास का और इस बार कहीं ना कंपनी 2,600 मान लो 2,604 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे खर्चा किया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बोलूँगा मैं, तो 10 से 15% की आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है खर्चे में। कंपनियों को कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर था 2,122 करोड़ और इस बार कहना 2,600, तो 400 करोड़ के आसपास खर्चा कम से कम ज़्यादा कंपनी में होते हुए आपको देखने को यहाँ पे मिला है। अब मेन बात करें खर्चा, नेट खर्चा कंपनी खर्चा कितना किया ये जानना जरूरी है यहाँ पे। लास्ट ईयर था दोस्तों कहीं ना कहीं 341 करोड़ के आसपास का, फिर मंथली बेस बात करूँ मंथली लास्ट Q3 में आया था 319 करोड़ के आसपास का और इस बार आया 310 करोड़ के आसपास का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक तरह से बोलूँगा ना मैं, तो ईयरली बेस पे भी गिरावट है और मंथली बेस पे आपको कहीं ना कहीं हल्की सी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली है नेट प्रॉफिट। अगर मैं ऐसे बात करूँ ईयरली बेस पे, तो आपको कहीं ना कहीं 10% की आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। अगर ये मंथली बेस बात करूँ तो कहीं ना कहीं 5 से 4% की आपको गिरावट देखने को प्रॉफिट में यहाँ पे मिली है। लेकिन कोई ना, ठीक है, कंपनी को थोड़ा बहुत तो काम करेगी कंपनी इस काम पे, तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी इस बार बढ़ सकता है। दोस्तों पहली आईटी कंपनी ये है जिसने दोस्तों रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया है, लेकिन रेवेन्यू अच्छा जनरेट करने के बाद भी प्रॉफिट में साल दर साल और मंथली बेस पे भी आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने शो किया है 310 करोड़ के आसपास का, लेकिन मार्केट का एक्सपर्ट का मानना था कि 330 करोड़ के आसपास का कंपनी में इस बार प्रॉफिट होने था, लेकिन आपको लगभग गिरावट देखो 20 करोड़ के आसपास कंपनी में नेट प्रॉफिट में गिरावट आपको देखने को मिली है यहाँ पे। नेट ईपीएस की बात करूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ईपीएस में आपको लगभग लास्ट ईयर बात करूँ मैं 32 के आसपास था, फिर 30 पे आया, फिर इस बार कहीं ना 29 पे आ गया। दोस्तों ईयरली बेस पे गिरावट है, मंथली बेस पे आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।